Good morning, dear students. Today we will start the new chapter, that is the chapter 9, A Rare Species of Uncle, from your Gulmohar book. It's really very interesting story written by Zai Whittaker. ये बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जिसको लिखा है ज़ाई विटेकर ने। ज़ाई विटेकर कौन है, उनके बारे में पहले जान लेते हैं। ज़ाई विटेकर is an Indian writer who writes mainly about wildlife and conservation. She became interested in it because her family members were great lovers of nature. ज़ाई विटेकर जो हैं वो एक भारतीय राइटर हैं, इंडियन राइटर हैं, जिन्होंने ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ मीन्स जंगली जीवन के बारे में और पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखते हैं उसके बारे में स्टोरीज़ लिखी हैं। वह इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड थी क्योंकि उनकी फैमिली के मेंबर्स जो थे, परिवार में जितने भी सदस्य थे, वो बहुत ज़्यादा नेचर लवर्स थे, मीन्स प्रकृति को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। उसी की वजह से उन्होंने अपनी जितनी भी स्टोरीज़ लिखी हैं ज़ाई विटेकर ने, वो प्रकृति से रिलेटेड ही लिखी हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। A Rare Species of Uncle. This text is taken from a biography of सलीम अली। ये जो टेक्स्ट है ये सलीम अली के जीवन परिचय से लिया गया है। मैं सलीम अली के जिंदगी के बारे में इसमें बताया गया है। अ वेल नोन इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट, जो कि कौन है, एक बहुत जाने पहचाने, बहुत व्याख्यात इंडिया के ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट मीन्स वह इंसान जो चिड़िया के बारे में पूरी जानकारी रखता हो। अ पर्सन हु स्टडीज और इज एन एक्सपर्ट इन बर्ड्स मीन्स उसको विशेष प्रकार की चिड़ियों के बारे में जानकारी हो, उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। तो सलीम अली एक इंडिया के बहुत बड़े, बहुत जाने पहचाने ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, फेमसली रेफर्ड टू एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया, जिनको क्या बोला जाता है इंडिया में, बर्डमैन ऑफ इंडिया, इंडिया के बर्डमैन कहे जाते हैं सलीम अली। हियर ज़ाई विटेकर टेल्स अस अबाउट हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस विद सलीम मामू, हु वाज हर ग्रैंड मदर्स ब्रदर। यहाँ पर ज़ाई विटेकर जो इस चैप्टर की राइटर हैं, वो अपने बचपन के अनुभव के बारे में बताती है सलीम मामू के साथ के। जो यहाँ ये राइटर हैं उनके मामू हैं सलीम अली, वो उनके बारे में बताती हैं कि जब वो छोटी थी उनकी स्टोरी वो बताती हैं। हु वाज हर ग्रैंड मदर्स ब्रदर, जो उनकी नानी के भाई हैं, सलीम मामू। सलीम भाई वाज माई मामू, यहाँ पर ये राइटर बोल रही हैं सलीम भाई जो हैं वो मेरे मामू हैं। माई ग्रैंड मदर्स कामूज ब्रदर, मेरी ग्रैंड मदर जो है, मेरी नानी जो है कामूज, उनके भाई। बाय द टाइम आई वॉज बॉर्न ही वॉज लिविंग विथ कामू एंड हर हस्बैंड हसान, जब मैं पैदा हुई थी तो वो मेरी नानी कामू और उनके हस्बैंड मीन्स मेरे नाना हसान के साथ रहते थे। आवर नानी एंड नाना, जो कि मेरे नाना नानी हैं, उनके साथ रहते थे इन बांद्रा बॉम्बे। कहाँ पे रहते थे? बॉम्बे में, बांद्रा में। बॉम्बे को आजकल हम मुंबई बोलते हैं, वहां पर रहते थे। माई पेरेंट्स आर बोथ नेचर लवर्स, मेरे जो माता पिता थे दोनों के दोनों प्रकृति को बहुत प्यार करते थे, नेचर लवर्स थे। एंड माई फादर जफर फुटेली बिकेम इंटरेस्टेड इन बर्ड्स थ्रू सलीम मामू,
और मेरे पिताजी भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड, बहुत ज़्यादा रुचि लेने लगे थे चिड़ियों में सलीम मामू की वजह से। माई मदर लाइक रोट अ बुक विथ सलीम मामू। मेरी मम्मी ने एक बुक लिखी, किसके साथ? सलीम मामू के साथ, कॉल्ड कॉमन इंडियन बर्ड्स। क्या कहलाई वो? कॉमन इंडियन बर्ड्स। मेरी मम्मी ने एक बुक लिखी सलीम मामू के साथ जो कि थी कॉमन इंडियन बर्ड्स। Quite often, when new bird watchers are out in the field, one or two of them look into my mother's book to identify a bird. कभी कभी जब बाहर से बर्ड्स को देखने के लिए आते थे, लोग आते थे कि बहुत सारी बर्ड्स को पहचान नहीं पाते थे जब तो वो मेरी माँ की बुक को देखते थे उनको आइडेंटिटी करने के लिए। मीन्स बर्ड्स को पहचानना मुश्किल होता है ना, हमें भी नहीं पता होता ये कौन से बर्ड्स है, ये कौन सी बर्ड है। तो जब लोग आते थे बाहर से तो वो मेरी माँ की बनी हुई बुक को देखते थे बर्ड्स को पहचानने के लिए। माई ब्रदर, सिस्टर एंड आई ग्रू अप इन अ वेरी नेचर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। मेरा भाई, बहन और मैं एक बहुत नेचर फ्रेंडली, मीन जो लोग प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं, ऐसे वातावरण में पले बड़े थे। एट डिनर वी ऑफन हेयर्ड वर्ड्स लाइक हैबिटेट एंड इकोसिस्टम। डिनर के समय, रात्रि के भोजन के समय हम प्राय कुछ शब्द सुनते थे जैसे कि हैबिटेट एंड इकोसिस्टम। हैबिटेट मीन्स जहाँ एक निश्चित प्रकार के एनिमल या फिर प्लांट्स पाए जाते हैं, उसको हैबिटेट बोलते हैं। तो प्राय हम उन चीज़ों के बारे में, एंड इकोसिस्टम हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें होती हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, उसको बोलते हैं। तो हम प्राय जब रात्रि का भोजन करते थे तो हम इन वर्ड्स को सुना करते थे। Many discussions about nature and the environment took place around our beautiful old dining table in Juhu Lane, अंधेरी। बहुत सारे डिस्कशन प्रकृति के बारे में, पर्यावरण के बारे में स्थान ले लेते थे। मीन्स हमारी पुरानी डाइनिंग टेबल पर, जो कि जूहू लेन अंधेरी में थी। Those days I greatly envied my school friends. उन दिनों मैं बहुत ज़्यादा अपने स्कूल के दोस्तों से जलन महसूस करती थी, because they could sleep as late as they liked on weekends. क्योंकि वे बहुत लेट उठते थे, क्योंकि वीकेंड के समय छुट्टी होती थी तो वो बहुत ज़्यादा लेट उठते थे। वी ऑन द अदर हैंड वर वोकन अप, जबकि हमको जल्दी उठना पड़ता था। एट 5:30 AM मीन्स सुबह को हमको 5:30 बजे उठना पड़ता था। टू गो बर्ड वॉचिंग एट बोरीवली पार्क विच इज़ नाउ अ नेशनल पार्क। कहाँ पर जाने के लिए? बोरीवली पार्क में चिड़ियों को देखने के लिए, जो कि अब एक नेशनल पार्क है। समटाइम्स सलीम मामू वुड कम अलोंग टू। कभी कभी सलीम मामू हमारे साथ जाते थे। ही वुड ड्राइव हिज विलेज जीप लाइक अ बैटल टैंक, honking and at every person and car on the road. वह अपने विली जीप को एक, जैसे कि युद्ध में टैंक को चलाते हैं, युद्ध वाला टैंक होता है, वो अपने जीप को, विली जीप को ऐसे चलाते थे, लोगों को चिल्लाकर बोलकर प्रत्येक व्यक्ति को, अपनी कार को ऐसे ही चलाते थे रोड पर। His temper, which was never very sweet,
जो उनका जो टेम्पर था, मीन्स उनका मूड, द वे समवन फील्स एट अ पर्टिकुलर टाइम, वी से समथिंग हैज़ अ गुड टेम्पर, अ बैड टेम्पर। मीन्स उनका व्यक्तित्व या मूड कह सकते हैं हम। उनका मूड जो था, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, वॉज डेफिनेटली एट इट्स वर्स्ट ऑन द रोड। बिल्कुल रोड पे बहुत ज़्यादा बुरा हो जाया करता था, बहुत चिल्ला कर लोगों को फिर जाया करते थे वो जीप से। एज पैसेंजर्स वी लर्न टू शट आवर आइज एंड होप फॉर द बेस्ट। एक यात्री के अकॉर्डिंग हम अपनी आंखें बंद कर लिया करते थे और ये प्रार्थना करते थे कि सब कुछ अच्छा हो। एट बोरीवली वी हैड फेवरेट वॉकिंग ट्रेल्स इन द फॉरेस्ट। बोरीवली में हमारा बिल्कुल पसंदीदा जगह थी चलने की। ट्रेल्स मीन्स पैथ्स, रास्ते जहाँ पर कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम जाते हैं। फॉलोइंग प्रिटी स्ट्रीम्स एंड वाटरफॉल्स, हम फॉलो करते थे झरने, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ये एक पिक्चर है देखिए। तो हम ये फॉलो करते थे ये सब देखने के लिए, वाटरफॉल्स, झरने वगैरह, नदियाँ वगैरह। आई वॉज नॉट अ ग्रेट बर्ड वॉचर एंड स्टिल रिमेन सो। मैं एक अच्छी बर्ड वॉचर नहीं थी, क्योंकि मतलब मीन्स कि मुझे पता नहीं होता था ये बर्ड कौन सी है, ये बर्ड कौन सी है, और अभी तक मैं ऐसी ही थी। आई कीप बाइंग बर्ड बुक्स एंड बाइनोकुलर्स होपिंग दैट दीज विल मैजिकली मेक मी क्लेवर। मैंने काफ़ी सारी किताबें खरीदी और बाइनोकुलर, जो ये दूरबीन होती है, वो खरीदी इस आशा में कि शायद मैं एक अच्छी चालाक बर्ड वॉचर बन जाऊं। मीन्स मुझे भी पता चल जाए कि ये बर्ड कौन सी है, ये बर्ड कौन सी है। बट सलीम मामू डेफिनेटली हैड सम सीक्रेट बर्ड फाइंडिंग टैलेंट। मगर जो सलीम मामू थे, उनके पास एक बहुत ही सीक्रेट, बहुत ही अच्छा एक टैलेंट था बर्ड वॉचर, मीन्स चिड़ियों को पहचानने के लिए उनके पास एक बहुत अच्छा टैलेंट था। He could see what no one else saw. वह वो देख सकते थे जो कोई नहीं देख सकता था। Hear what no one else heard. वह सुन सकते थे जो कोई भी नहीं सुन सकता था। He could walk more miles than others, much younger than he. वह बहुत मीलों दूर चल सकते थे किसी भी एक यंग पर्सन की अपेक्षा। मीन्स वो बूढ़े थे जब भी वह एक जवान व्यक्ति के अकॉर्डिंग ज़्यादा चल सकते थे। इवन व्हेन ही वॉज ओल्ड, जबकि वह बूढ़े थे, ही वुड राइड अ कैमल और पॉनी, वॉक फॉर आवर्स इन द हॉट सन एंड क्लाइंब अप अ शैकी लैडर टू peer into a bird's nest. जबकि वह बूढ़े थे तब भी वह ऊंट की सवारी कर सकते थे, घंटों चल सकते थे, धूप में चढ़ सकते थे, एक हिलती हुई सीढ़ी पर क्या देखने के लिए, बर्ड्स के घोंसले को देखने के लिए वो सीढ़ियों पर भी चढ़ सकते थे। एज चिल्ड्रन माई सिस्टर एंड आई ऑफन वांट टू स्टे विद आवर नानी एंड नाना। बच्चे होने की वजह से मेरी बहन और मैं अपने नानी नाना के यहाँ पर रुकना चाहते थे। Our bedroom, the guest room, used to be directly above सलीम मामू's apartment. हमारा जो बेडरूम था वो बिल्कुल वहीं था जहाँ पर सलीम मामू का अपार्टमेंट था, बिल्कुल उसके सामने वाला हमारा बेडरूम था। During our stays, we always hoped that Salim Mamu would be away in some jungle or mountain or desert. जब भी हम वहाँ रुकते थे तो हम आशा करते थे कि सलीम मामू वहाँ पर मीन्स घर पर नहीं हों, वो या तो जंगल गए हुए हों
या पहाड़ों पर या फिर किसी रेगिस्तान में गए हुए हों। वी लव्ड टू प्ले हाइड एंड सीक विद आवर कजिन्स। हमें छुपन छुपाई पसंद थी अपने कजिन के साथ खेलने में। एंड सलीम मामू डिड नॉट लाइक नॉइज व्हेन ही वाज वर्किंग। और सलीम मामू को बिल्कुल भी शोर पसंद नहीं था जब वह काम करते थे। बट व्हाट इज द फन ऑफ हाइड एंड सीक इफ यू कैन नॉट येल एंड श्रिक। मगर एक हाइड एंड सीक छुपन छुपाई खेलने में मजा ही नहीं आता है। जब तक हम उसमें शोर हल्ला गुल्ला ना करें तब तक हमें मजा ही नहीं आता है छुपन छुपाई खेलने में। When he came up the steps to shout, "Keep quiet," we would all dive under the beds in fright. जब तक के सलीम मामू बाहर नहीं आ जाते थे एक जोरदार आवाज के साथ कि शांत रहो, हम तब एकदम से अंदर जाकर छुप जाते थे बहुत डर से, चुपके से। However, our nervous giggles would soon give us away. बिल्कुल ऐसे हो जाते थे हम जैसे कि हम यहाँ पर हैं ही नहीं उनकी आवाज सुनकर। But we on the other hand had to put up with the noise of his typewriter at 5 in the morning. लेकिन हम हमेशा सुबह सुबह उनकी एक आवाज आती थी टाइपराइटर को सुबह के 5 बजे उससे उठ जाया करते थे। क्लैक 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 टाइपराइटर की आवाज आती थी, टिक टिक या क्लैक 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 ऐसे टाइपराइटर की वॉइस आती थी हमें। देयर वर नो साइलेंट कंप्यूटर्स देन एंड ही टाइप्ड मोस्ट ऑफ हिज बुक्स हिमसेल्फ। उस समय पर साइलेंट कंप्यूटर्स जैसे कि आजकल हैं, कीबोर्ड जो होता है उससे वॉइस नहीं आती है बिल्कुल भी, वो वाले कंप्यूटर्स नहीं थे। और उन्होंने अपनी ज़्यादातर किताबें अपने आप ही लिखी थी। When I see his book of Indian birds, I still grumble to myself. जब मैंने उनकी किताब देखी बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, मैं अपने आप से ही एक शिकायत की कि इट रियली रॉब्ड अस ऑफ आवर स्लीप, कि वो इतना काम करते थे मगर ये हमें हमारी नींद से उठा दिया करते थे वो टाइपराइटर को यूज करके। लकीली फॉर अस नॉइजी चिल्ड्रन सलीम मामू लव्ड यंग पीपल। लकीली हम बहुत ज़्यादा शोर करने वाले बच्चे थे मगर सलीम मामू जो थे वो यंग पीपल से भी, सभी से, जवान लोगों से भी प्यार करते थे। He certainly used to scold us. वह ज़्यादातर हमें डांटते थे। But the next minute he would catch our necks with his walking stick and make a funny face. और अगले ही पल वह अपनी छड़ी से हमारी नेक को, हमारी गर्दन को खींचते थे और फनी फेसेस, मजाकिया चेहरे, फनी फेसेस बनाते थे। There was always laughter when he was around. हमेशा खुशी का माहौल रहता था जब वो आसपास रहते थे। And he was the loudest and most croaky. और वो उनकी आवाज़ जो थी बहुत ज़्यादा लाउड थी, एकदम डीप और रफ थी। Once my cousin and I decided to bake a cake for him on his birthday. एक बार क्या होता है, मेरे कजिन ने और मैंने डिसाइड किया कि हम उनके बर्थडे पर केक बनाएंगे। इट केम आउट लुकिंग लाइक अ स्मॉल रॉकी हिल। ये कैसा बना था, जैसे छोटी सी पहाड़ी होती थी, ऐसा हमने केक बनाया। However, we cried it proudly to the table and the 62-year-old birthday boy was asked to cut it. पर हमने बहुत ज़्यादा मेहनत से वो बनाया एंड प्राउडली, गर्व से उसको टेबल पर रखा। और बर्थडे बॉय, यहाँ पर सलीम मामू की एज दी गई है 62 ईयर्स, वो 62 ईयर्स के थे।
62 ईयर्स बर्थडे बॉय को हमने बुलाया उस केक को कट करने के लिए। आफ्टर अ शॉर्ट स्ट्रगल द केक फेल ऑन द फ्लोर। अचानक से क्या हुआ, एकदम से वो जो केक था वो फर्श पर गिर गया। विद अ थर्ड, एकदम से अचानक से जैसे ही वो फर्श पर गिरा केक, सलीम मामू स्प्रैंग बैक एंड पीड एट द केक। सलीम मामू ने एकदम उसको उठा लिया और उसको ध्यान से देखा। स्ट्रेंज ही सेड, इट डिडंट ब्रेक, लकी इट डिडंट फॉल ऑन माई फुट। उन्होंने कहा ये अच्छा हुआ कि ये मेरे पैरों पर नहीं गिरा और यह नहीं टूटा, केक नहीं टूटा था। Wherever he was, Salim Mamu always had a small army of followers, many of them children interested in wildlife. जहाँ कहीं भी सलीम मामू होते थे उनकी एक छोटी सी आर्मी बन जाती थी उनके फॉलोवर्स की। उनके फॉलोवर्स में ज़्यादातर बच्चे होते थे जो कि वाइल्ड लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, बड़े भी होते थे और बच्चे भी होते थे। Because of him, many people in our family also become interested in nature, history and conservation. क्योंकि जो हमारे फैमिली में, हमारे परिवार में जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे नेचर हिस्ट्री में, नेचुरल हिस्ट्री में, कि पुराने चीज़ें, पुराने लोग कैसे थे, पुराने एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, उसके बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड थे। और कंजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, कि हम कैसे संरक्षण करें अपने आसपास के वातावरण को और पर्यावरण को। आई हैव मैनी मेमोरीज ऑफ सलीम मामू, बाइनोकुलर्स अराउंड हिज नेक। मेरे पास सलीम मामू की बहुत ज़्यादा यादें हैं। वे हमेशा दूरबीन को अपनी नेक पर टंगाए रहते थे। सराउंडेड बाई लिटिल बर्ड वॉचर्स, माउथ ओपन स्टेयरिंग इनटू स्पेस। क्या देखने के लिए? बर्ड को देखने के लिए हमेशा अपना उनका मुंह खुला रहता था, ऊपर रहता था आसमान की ओर, और वह देखते रहते थे अपनी दूरबीन से, जो कि उनके गले में लटकी रहती थी। बट most of all, I remember the joy on his face when he was looking at a bird. मगर मैं प्राय देखती थी कि उनके चेहरे पर कितनी खुशी होती थी जब वो किसी चिड़िया को देखते थे। It did not have to be a rare or colorful one. Even और उनके लिए सारी चिड़िया बिल्कुल अलग अलग थी और बिल्कुल जबकि अलग अलग रंग होते थे। Even a bee eater or django brought a special light to his wrinkled sunburned face. जो बी ईटर है, ये बी ईटर एक तरह की बर्ड है। अ स्मॉल बर्ड, एक छोटी सी बर्ड होती है, यूजुअली ग्रीन और चेस्टनट कलर्ड की होती है, ग्रीन कलर की और चेस्टनट कलर की होती है, विद अ लॉन्ग बीक, एक लंबी सी चोंच के साथ। दैट ईट्स इंसेक्ट्स, जो कि कीड़ों को खाती है। और ड्रैंगो भी एक तरह की बर्ड है, स्मॉल ब्लैक और ग्रे बर्ड, एक छोटी चिड़िया ब्लैक कलर की और ग्रे कलर की, विद अ फोक्ड टेल, एक कांटेदार एकदम पूंछ के साथ। उनके चेहरे पर एक खास तरह की जबकि एक स्माइल ले आती थी, जबकि वह धूप में उसको देखते रहते थे, बट वो उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी ले आती थी। बर्ड वॉचिंग वॉज हिज लाइफ, चिड़ियों को देखना उनकी जिंदगी थी। So it's completed. I hope you enjoyed it. Okay, bye bye. Have a nice day. Thank you.